नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त डॉक्टर श्वेता सिंह। उम्मीद करूंगी आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। छोटे बच्चों को अक्सर पढ़ाते हुए मदर्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। एक तो छोटे बच्चे चंचल होते हैं और ऊपर से उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है। तो ऐसे में करे तो करे क्या? सबसे पहले तो अपने घर का माहौल ऐसा तैयार करें कि पढ़ाई का माहौल होना चाहिए। सबसे पहले तो मदर अपना ही फ़ोन स्विच ऑफ कर दे या एक अपने फ़ोन को साइलेंट कर दे और साइड में रख दे। टीवी नहीं चलना चाहिए, मतलब कि ऐसी कोई भी डिस्टर्ब वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए जिससे कि मदर का भी माइंड डिस्टर्ब हो और बच्चे का भी। क्योंकि पढ़ाई को करने के लिए एक तो माहौल का होना बहुत ज़रूरी है। माइंड को कॉन्सेंट्रेट करे तो करे कैसे? तो इसीलिए मदर्स सबसे पहले बच्चों को टाइम दे। मदर क्या करती है, अदर काम करती रहती है और बच्चों को अपना काम दे देती है। फिर बच्चे क्या करते हैं, उनके दिमाग में ये रहता है कि मदर का ध्यान हमारी तरफ नहीं है। बच्चों का क्या होता है, डर नहीं रहता है। तो इसीलिए हम मेहनत करते तो हम किस लिए करते हैं, अपने बच्चों को लिए, अपने बच्चों के लिए करते हैं ना। तो क्यों नहीं आप अपने बच्चों को टाइम देते हैं। अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए सारे काम को छोड़कर आधा घंटा 1 घंटा उनके सामने बैठना पड़ता है बच्चों को पढ़ाने के लिए। बच्चा अगर आपका फर्स्ट क्लास में, यूकेजी क्लास में, सेकंड क्लास में, खास उसे इस एज के बच्चों के लिए मदर्स को बिल्कुल ठीक उनके सामने बैठना पड़ता है। उनके पास अपना आप खुद उनको काम कराना होता है। ये नहीं कि आपने उनको काम दे दिया और आप अदर काम में लग गए। ये चीज़ बिल्कुल गलत है। ऑलमोस्ट मैंने मदर को देखा है, बच्चों को काम दे देती है और अपने फ़ोन में लगे रहती है या तो फिर अदर काम में लगी रहती है। तो बच्चों को ऐसी चीज़ें फिर समझ में कब आएंगी? खास तौर से तो कैरी जैसे सम्स में बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है। तो ऐसे में क्या करें, बच्चों को सम्स दिया, उनको समझाए, अच्छी तरीके से समझाएं। अपने माइंड को पहले तो प्रिपेयर करें कि हम अपने बच्चों को किस तरह से समझाना है, किस टेक्निक से समझाना है। तो फिर आप उनको समझाइए। बच्चा नहीं समझ पाता एक बार में तो दोबारा रिपीट करें, थर्ड टाइम रिपीट करें, उनको बार बार वही क्वेश्चन को दें। ऐसा नहीं है कि आप सब्ट्रैक्शन भी दे रहे हैं, फिर थोड़ी देर के बाद बच्चे ने अगर सही करके दे दिया तो आप फिर एडिशन लेके बैठ गए, फिर आप मल्टीप्लिकेशन आप लेके बैठ गए। ये चीज़ बिल्कुल गलत है। बच्चे को एक दिन में एक ही चीज़ रिपीट करें। सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो सब्ट्रैक्शन के ही कैरी वाले सम सिखाएं। बच्चों को फिर अदर चीज़ मत करवाइए। ये चीज़ बहुत ज़्यादा गलत है कि आप फिर दूसरे सब्जेक्ट को लेके बैठ जाते हैं। आप अगर खास तौर से तो बच्चे टेबल लर्न करने में या कैरी जैसे सम्स को करने में बच्चे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम सामने आती है। तो आप एक ही चीज़ को आप रिपीट करें, आप अदर चीज़ को ना लें, ना ही सब्जेक्ट को लें, ना ही अदर टॉपिक को लें। तो बच्चा ज़रूर करेगा। और आप भी अपने माइंड को कॉन्सेंट्रेट करें। बच्चे को दूसरी चीज़ से भटकने ही मत दीजिए, क्योंकि बच्चे का ध्यान ऑलमोस्ट फ़ोन में बार बार जाता है। तो ये चीज़ आप पर डिपेंड करती है कि आप किस तरह से अपने बच्चों को टीच करते हैं और आपने अपने बच्चों को कहाँ तक लेके जाना है, ये आप पर डिपेंड करता है। ऑलमोस्ट पेरेंट्स क्या करते हैं, अपने बच्चों की ट्यूशन लगा देते हैं। कौन क्यों आपके बच्चों की जिम्मेदारी लेगा जब आप खुद अपने बच्चों की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है? तो कोई इतना पंक्चुअल नहीं है आज की डेट में, और कोई इतना ईमानदार नहीं है कि आप पैसा तो आप दे देते हैं कि कोई आपके बच्चों को इतना ईमानदारी से टीच कर पाए। जैसा टीच आप खुद कर सकते हैं वैसा टीच कोई और कर ही नहीं सकता। तो इसीलिए अपने बच्चों को खुद टीच करें। 1 घंटा बच्चों को कंटिन्यू बच्चों को लेके बैठिए।